बागेश्वर जिले की 2 विधानसभा सीटों में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जिलाधिकारी विनीत कुमार व पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने उत्तराखंड पुलिस व पैरा मिलिट्री के जवानों को ब्रीफ करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बाद में नगर में फ्लैग मार्च करते हुए मतदाताओं में विश्वास कायम करने का प्रयास किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं तथा दूरस्थ क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियां शनिवार को रवाना होंगी, जबकि अन्य पार्टियां रविवार को रवाना होंगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस और पैरा मिलिट्री की टीम तैयार है। उन्होंने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस आई हुई है, उस पर लगातार हमारे यहाँ पे क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन की भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और साथ साथ में हमारे जो नाकाज़ वगैरह हैं उनके द्वारा वहाँ पे भी इनके द्वारा अभी तक ड्यूटीज़ की गई है। अभी हमारे यहाँ पे हमने पैरा मिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। बेसिकली जो हमारे वनरेबल पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे पैरा मिलिट्री फोर्सेस को क्योंकि तैनात किया जाता है, तो किन बातों का उनको जो है ध्यान रखना है उसकी आज यहाँ पे एसपी साहब के द्वारा भी और मेरे द्वारा भी जो है यहाँ पे इनको पूरी ब्रीफिंग की गई है। मुख्यतः उसमें यही बताया गया है कि जो है उनका दायित्व है कि जो पोलिंग मटेरियल है, जो पोलिंग हमारा ईवीएम्स हैं और बाकी हमारे वीवीपैट हो गई या फिर हमारे जो पोलिंग पर्सनल्स हो गए, इन सभी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनकी है और पीसफुली हमारे यहाँ पे जो चुनाव है वो हर पोलिंग स्टेशंस में कंडक्ट हो सके, उसके लिए भी इनका दायित्व है। ये सभी बातें इनको बताई गई है। सर, कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर बर्फबारी हुई है, उसकी तैयारी के लिए कुछ विशेष तैयारी आपने की है? देखिए, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह है वो ऑलरेडी लगातार हम आरओज़ के द्वारा उसकी सूचना हमें प्राप्त हो गई है और वहाँ पे एक तो जो हमारी पोलिंग जो पार्टी है उसको वहाँ पे पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी हम लोग वहाँ पे कार्य करवा रहे हैं। जहाँ पे वो बर्फ़ वगैरह हटाने का कार्य हम लोग वहाँ पे करवा रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी किया है कि जैसे पोल प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जो है वहाँ से टीम को लौटने में रात में दिक्कत ना हो, तो वो कुछ टीम्स हमारी जो है वहाँ पे रात को स्टे भी करेगी, तो वो अरेंजमेंट्स भी हमने करवाए हैं। इसके अलावा हमारे जो स्नोफॉल वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे सुविधा उनको पोलिंग पर्सनल को सुविधा के लिए हम वहाँ पे कुछ जैसे बैग्स वगैरह उनको देंगे, स्लीपिंग बैग्स वगैरह ये सब उपलब्ध करवाएंगे। रजाई वगैरह के भी हम लोग वहाँ पे व्यवस्था करवा रहे हैं। सर, 14 को मतदान है, तो आपकी पहली पोलिंग पार्टियां दूरस्थ वाली कब रवाना होगी सर? देखिए, हमारा जो डिस्पैच जो है वो कल से हमारा शुरू हो जाएगा। तो हमारे जो P-2 में कुल 14 पोलिंग स्टेशंस है और पोलिंग पार्टीज़ है कल जो डिस्पैच होगी वहाँ के लिए। तो कल 14 पार्टीज़ का डिस्पैच होना है और उसके अलावा जो हमारा बाकी 13 को बाकी फिर अन्य हमारे पोलिंग जो टीम्स हैं वो रवाना होंगी। सर, आदर्श आचार संहिता के दौरान जो आपने जो टीमें गठित की थी उन्होंने अभी तक तो शानदार वर्क किया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का वर्क उन्होंने किया आपकी नज़र से? देखिए, लगातार जो है वो हमारी नज़र रहती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या कैंडिडेट के द्वारा जो है वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके किसी भी प्रोविज़न का वायलेशन ना हो और इसमें लगातार जो भी हमारे सामने जो भी इंसिडेंट्स आए थे उनमें जो है संबंधित आरओ के द्वारा जो है नोटिस जारी किए गए थे और संबंधित को फिर कड़ी चेतावनी में या फिर जो अन्य कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। लेकिन कोई अभी तक ऐसा कोई मेजर यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन अभी तक नहीं पाया गया है। अपील रहेगी सर ताकि 100% मतदान की जो कल्पना है उसको साकार किया जा सके। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि जो 14 फ़रवरी को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पूरे उत्तराखंड में इंक्लूडिंग बागेश्वर यहाँ पे वोटिंग होनी है और इस बार जो है हमने पूरे जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको एक मेले की तरह, कौथिग की तरह जो है हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं सभी जो मतदाता है वो उनको मैं एक न्यू इनविटेशन सबको मैं देना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पूरे उत्साह के साथ इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करें और बिना किसी डर के निर्भीक होकर
और बिना किसी प्रलोभन में आके, है ना, बिना किसी लालच में आके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा 100% हम लोग इस बार बागेश्वर वोट करें, ये हमारा लक्ष्य है। तो उसके अनुसार जो है सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, सब योगदान करें। 14 तारीख को मतदान होना है, किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है पुलिस की? हाँ, देखिए, चुनाव की तैयारी हमारी पूरी तरह से तैयारी 100% हो चुकी है और इसी विषय में हम पहले भी जो हमारे यहाँ पास हमारा बाहर का फोर्स आया हुआ था, ख़ास तौर से पैरामिलिट्री फोर्सेस जो CAPF है, उनके साथ हमारा पहले एक इंटरेक्शन था। आज हमारा एक और हमने कहा फाइनल इंटरेक्शन उनसे कर लेते हैं। उनके साथ एक ब्रीफिंग भी हमने सेशन रखा था, जिलाधिकारी महोदय भी साथ में थे। एक अच्छा हम लोगों की डिस्कशन हुआ है, ब्रीफिंग हुई है। चुनाव से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं इनको। और चूँकि हमारा इंडक्शन जो है कल से ही शुरू हो जाना है, तो हमने उससे पहले ही इसीलिए सबको ब्रीफ कर दिया ताकि किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। और जो भी हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स आया है पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड है। लगातार हम लोग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, चेकिंग्स में हमारे साथ में हैं सब लोग। और आज भी हमने अपना एरिया डोमिनेशन अलग अलग एरिया में रखा है। कपकोट एरिया को भी हम कवर कर रहे हैं और बागेश्वर को भी। सर, इंटीरियर एरियाज है बागेश्वर में, कई मतदान केंद्र हैं, तो संचार का एक बड़ा इशू रहता है। तो संचार के लिए अपनी पुलिस ने किस तरह से? बिल्कुल, देखिए, हमारे कुछ एरिया हैं जहाँ पर हमारा नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हमने अपना स्पेशल पुलिस के जो हमारे रेडियो सेट्स हैं उनकी अलग से चेकिंग करके उनको स्थापित कर दिया है। और हमारा वायरलेस सेट जो है वो पूरी तरह से इस दौरान सक्रिय रहेगा और वो कम्युनिकेशन की कहीं कोई कमी नहीं होगी। जी सर, आप मतदाताओं में एक विश्वास पैदा करने के लिए, सुरक्षा की भावना उनमें पैदा करने के लिए क्या आपने फ्लैग मार्च इत्यादि किन किन क्षेत्रों में किया और आप क्या? नहीं, बिल्कुल, हमारे एरिया में जितने भी वल्नरेबल एरिया हम लोग ने आइडेंटिफाई किए थे अपने डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह हमने अपने जो हमारे पास ITBP और CRPF हमें कंपोनेंट्स मिले हैं, इनके साथ मिल करके, प्लस IRB थी हमारे पास, सबके साथ मिल के हमने फ्लैग मार्च किया है, लोगों में विश्वास बढ़ाया है। और सभी लोगों को ये विश्वास हुआ है कि उनको किसी प्रकार से मतदान के लिए कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। इसके लिए हमने पूरा समय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। मतदाताओं से क्या अपील आपकी रहेगी सर? मतदाताओं से अपील है कि बहुत अच्छे से निर्भय होकर के, निष्पक्ष होकर के अपने जो है आवश्यकता अनुसार वोट्स को जो है प्रेफर करें। और उनके साथ हमारा पुलिस प्रशासन पूरा साथ में है, उनको भयमुक्त तरीके से हम जो है माहौल प्रदान कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई किसी को शिकायत लगती है, किसी प्रकार का प्रभावित कोई करता है, तो तत्काल वो हमारे जो नंबर डिस्प्लेड है, हमारा 112 नंबर सबको पता है, इनमें जो है तत्काल मैसेज कर सकता है और हम उसकी सहायता के लिए तत्काल पहुंचेंगे। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।